अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। बुग़्ज़े इमरान और एक्सटेंशन के चक्कर में काजी साहब जो खेल खेल रहे हैं, यह खेल बड़ी तेजी के साथ बेनकाब होता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से काजी ग्रुप के जज भी अब काजी फायज ईसा के खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए हैं। चंद दिन पहले एक खबर आई थी कि जब फुल कोर्ट इजलास हुआ तो वहां पर एक जज ने यह कहा कि ये जो 6 जज है ना, ये कौम के हीरो है, इन्होंने बड़ा काम किया है। जिसके जवाब में काजी साहब ने कहा था, फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए छोड़ दें, ये हीरो नहीं है। अब ये इंकशाफ हुआ है कि वो जज जस्टिस अतर मनल्ला साहब थे। उम्मीद भी यही की जा रही थी कि जस्टिस अतर मनल्ला साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से वो स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इसीलिए हटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई इस तरह के फैसले ना आए, क्योंकि उनके होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो लिहाजा अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए तो इनका जो अलायंस था वो काजी फायज के साथ था। आप पंजाब और केपीके के इलेक्शन को ले लें या बाकी काजी साहब के साथ बैठना, काजी ग्रुप का हिस्सा बन जाना, लेकिन अब अतर मनल्ला साहब खामोश नहीं है। अब अतर मनल्ला साहब काजी फायज के ही खिलाफ खड़े हो चुके हैं और वो इस जो कमीशन बनाया गया है, इतलात ये है कि इस कमीशन को भी जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। अब काजी साहब क्या खेल खेल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, अब आगे होगा क्या, इस हवाले से भी बात करते हैं। एक तो नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर बड़ा वाज़ा कर दिया कि ये जो कमीशन बनाया गया है ना, इससे कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। कहा जाएगा वो इल्जामात तो थे लेकिन सबूत नहीं थे, तो लिहाजा 6 जजेस जो हैं वो झूठे हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो तसद्दुक जिलानी साहब है ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा नहीं है कि आप कहें कि इनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने कभी कोई ऐसा मुतनाजा फैसला किया हो। ये मुतनाजा फैसलों के पास से भी नहीं गुजरते और ये कोई भी ऐसा फैसला करते ही नहीं है। फिर जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी इस कमीशन को रिजेक्ट कर दिया है और उसके बाद तसद्दुक जिलानी के बेटे समेत, यानी जिलानी साहब का अपना बेटा, उन समेत मुल्क भर के 300 से जायद मुमताज वकला ने भी हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि केस सुप्रीम कोर्ट खुद सुने। जजेस ने क्योंकि मदद मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट अब उनको आगे ना फेंके, ये केस इनको खुद सुनना पड़ेगा। कमीशन के मामले में इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब क्या हो रहा है, क्या सीनियर सहाफी दावा कर रहे हैं, ये काजी साहब जो खेल खेल रहे हैं, जरा मैं वो आपके सामने रख दूं, फिर दीगर खबरें। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं चीफ जस्टिस आमर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठी शख्सियात की तफसीलात सामने ले आएंगे कि अगर मैंने गलत किया है तो ये पड़ी है आपकी फाइलें। यानी वो कहते हैं कि बड़े तगड़े और ताकतवर जज हैं ये आमर फारूक, अगर इनके खिलाफ किसी जज ने कार्रवाई की तो ये उनकी फाइलें, उनके खिलाफ जो उनके काले करतूत हैं वो सामने लेके आ जाएंगे और फिर एक बड़ा मैच पड़ जाएगा। अच्छा, आप भी यही कुछ करते रहे हैं। जस्टिस आमर फारूक बहुत ताकतवर है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की जा रही। ये मतीउल्लाह जान कहते हैं कि वो बड़े ताकतवर हैं और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो वो काजी साहब के खिलाफ ले आएंगे, मंसूर अली शाह के खिलाफ ले आएंगे, तो लिहाजा इसलिए उनको छेड़ा नहीं जा रहा। सनात मलिक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, कहते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा ने जानबूझकर सरेंडर किया है कि फेयर तहकीकात हुई तो इमरान खान के बयानिए को फायदा होगा, यानी इमरान खान सुरखरू होगा, कप्तान की फतह होगी अगर फेयर तहकीकात हो गई। पता चल गया कि खान के तो जितने ट्रायल हुए हैं सारे के सारे जाली थे, फैब्रिकेटेड थे, तो इसलिए जानबूझ के काजी साहब ने सरेंडर कर दिया है। अच्छा, अब मतीउल्लाह जान कहते हैं खत लिखने वाले 6 जजेस को अपने घर पर बुलाना चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मिसकंडक्ट है, यानी ऐसा नहीं हो सकता था। काजी साहब को ना तो वो पहले जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने
कमिश्नर पिंडी की दफा, वो भी मिसकंडक्ट था। और अब 6 जजेस को अपने घर बुला लेना, वहां उनको तड़ियां लगाना कि तुम्हें लीडरी का शौक है, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ये भी मिसकंडक्ट है। तो काजी साहब ने ये भी गलत किया है। अगर इसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो काजी साहब फारिग हो जाते हैं। फिर कौन जज करोड़ों रुपए लेके अब मुख्तलिफ बातें करना शुरू हो गया है, जिसने अपना जाविया ही तब्दील कर लिया है। मतीउल्लाह जान कहते हैं जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को करोड़ों रुपए की मरात मिल गई हैं, तो उन्होंने भी अपना जाविया चेंज कर लिया है। मखसूस एंकर के साथ बैठकर इन 6 जजेस को टारगेट कर रहे हैं। इनमें हिम्मत है कि वो नजर सानी दायर करके कहें कि जनरल फैज और जनरल बाजवा के खिलाफ तहकीकात की जाएं। उनका अगर इतनी हिम्मत है तो करें ना नजर सानी अपने फैसले के खिलाफ, और कहें कि बाजवा या फैज के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई जिनकी वजह से मुझे हटाया गया था, लेकिन अब इनको करोड़ों रुपए मिल गए हैं, मरात मिल गई हैं, तो ये भी अब उन 6 जजेस के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने अपना जाविया ही चेंज कर लिया है। 6 जजेस ने काजी फाइज को अदारे के वालिद की हैसियत से जिनकी शिकायत लगाई कि ये आप वालिद हैं, आप अदारे के सरबराह हैं, आप हमारे माई बाप हैं, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो काजी फाइज ने इन 6 जजेस को उन्हीं के हवाले कर दिया कि आप जाने और आपका काम जाने। यानी जिनसे मसला था उन्हीं के आगे फेंक दिया, और वो पहली काबीना इजलास में कह रहे हैं कि ये इल्जामात झूठे हैं। अच्छा, सनात मलिक कहते हैं जस्टिस काजी फाइज ने 6 जजेस की तज़हीक की है, तज़हीक किया, इंसल्ट किया 6 जजेस को कि उन्होंने इतनी जुर्रत करके ये काम किया था, लेकिन उन्हीं को जो है वो कटहरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, अब बाऊजी के साथ क्या हो रहा है, बाऊजी के साथ एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, क्यों इतनी ज्यादा नाराज है बाऊजी से। एसार राना साहब उस्ताद हैं, सीनियर सहाफी हैं, कहते हैं नवाज शरीफ से ताकतवर हल्के शदीद नाराज हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने ताकतवर हल्कों को कहा था कि अगर इमरान खान को जेल में डाल दो और नायल कर दो तो मैं 100 से 125 तक सीटें जीत लूंगा। यानी वो आप मेरे ऊपर छोड़ दें, इतना मैं पॉपुलर हूं, इमरान खान नायल हो जाता है, जेल में होता है, तो मैं 100 से लेकर 125 सीटें जीत लूंगा। आप ताकतवर कहते हैं कि अगर हमारा हाथ तुम्हारे सर पे ना होता तुम तो 20 सीटें भी नहीं जीत पाते। यानी 17 सीटें जीती है ना जो ओरिजिनल है, तो हमने तो सब कुछ किया है, जेल में भी डाल दिया, खान को नायल भी कर दिया, तुम 20 सीटें भी नहीं जीत पाए। तो इसलिए वो नाराज है कि तुमने इतनी बड़ी बढ़त क्यों मारी थी। भारतीय जज हैं, रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मरखंडे काटजू, और ये बड़े बोल्ड जज हैं, अक्सर पाकिस्तानी मामलात में बोलते रहते हैं। जस्टिस मरखंडे कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज को मुर्दा लोगों के केसेस में दिलचस्पी है। ये भारतीय जज हैं, याद रखिए, मुर्दा लोगों के केसेस में दिलचस्पी है, जिंदा लोगों के केसेस में नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐलान करें कि हम सारी अदालतें बंद कर रहे हैं, जब तक हमें यकीन दहानी ना कराई जाए कि हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं होगी, धमकियां नहीं दी जाएंगी और हमारे फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा और 24 घंटों में मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा अदालतें करें ना बंद, और कहे कि आप इंटरफेरेंस बंद करें, अदालतें बंद होगी, 24 घंटों के अंदर अंदर बस हो जाएगी, इतना प्रेशर आएगा और ये सारे मामलात रुक जाएंगे। 6 जजेस का खत लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी हुकूमती इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा। तो लिहाजा अब ये काजी साहब का खेल के जानबूझ के इस सारे मामले के अंदर क्योंकि मुलव्वस हैं वो, तो उन्होंने इस पर मट्टी डालने की कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और खास तौर पे काजी ग्रुप के समझे जाने वाले जज भी उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो सद्दक जिलानी साहब जो कि 74 साल के हैं, उनके अपने बेटे ने उनकी मुखालफत कर दी है। सिविल सोसाइटी से लेकर वकला और बार कौंसल, ये एक आधी बार कौंसल छोड़ के ये सुप्रीम कोर्ट या पंजाब बार या पाकिस्तान बार, इनको छोड़ के ये जो टाउट है सारे, तो अब सब ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। जहां तक बात है कि वकला तहरीक चलेगी तो उस पर सारे जो सीनियर सहाफी हैं वो ये कहते हैं कि वकला ने भी अब अपने जमीरों का सौदा कर दिया है। बार्स जो हैं वो भी फायदे और नुकसान का सोचती हैं, वो भी अब आइन कानून या असूल का नहीं सोचती। तो लिहाजा इस मामले पे अगर अवाम कुछ करे तो करे, वकला तो उनका गैरत या जमीर जागता हुआ नजर नहीं आ रहा, बार्स तो अपने जमीर का सौदा कर चुकी हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसा वक्त है कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाती है, 6 जजेस खत लिखती हैं, कुछ नहीं बनता, तो फिर इस मुल्क में
کبھی کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا، کبھی کوئی بھی سر نہیں اٹھائے گا۔ اور اس ملک کے اندر جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں وہ تو قوم کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ جس جج کا جو ہے وہ رشتہ دار اٹھا لو، کیمرے لگا دو، دھمکیاں لگا لو، پھر جس کو چاہو سزا دلوا لو۔ تو آج یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو یہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہوگا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوگا، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہوگا، فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہوگا، ہر پاکستانی کے ساتھ ہوگا، اور پھر سب کی چیخیں نکلیں گی۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اگر اب قوم اس کو روکتی ہے تو پھر شاید یہ ملک بچ جائے۔ ادروائز جس ملک کے اندر انصاف ہی نہ ہو، انصاف پر ریاستیں قائم رہتی ہیں، انصاف ہی نہ ہو، عدالتیں ہی نہ ہوں، میڈیا آزاد نہ ہو، سوشل میڈیا نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہر چیز پر حاوی ہو، ساری نوکریاں، سارے محکمے، تو پھر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔